हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एपी, जिसका पूरा नाम है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्लास 11 में सीक्वेंस एंड सीरीज में जो है 3 एक्सरसाइज आते हैं, एपी, जीपी एंड एचपी। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये जो एपी है, जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, ये क्लास 10 के सीबीएसई में भी है, 10 के आईसीएसई में भी है, इवन 11 में वेस्ट बंगाल सीबीएसई एंड आईसीएसई में तीनों में दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग जो है आज एपी का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट चालू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात याद रखिए सर, एपी का जो कॉन्सेप्ट लेकर आया उसका नाम था रामानुजनाचार्य, जिसको हम लोग ग्रेट मैथमेटिशियन के नाम से जानते हैं और नेशनल मैथमेटिक्स डे उन्हीं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और उन्हीं के नाम से मनाया भी जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो ये जो रामानुजनाचार्य थे, ये अपने लाइफ में कभी 10 पास नहीं किए हैं, ख्याल रखिए बात को। इनको मैथ्स में इतना ये पागल थे ना कि ये जब एग्ज़ाम देने के लिए जब जाते थे तो ये सिर्फ मैथ्स एग्ज़ाम में एक ही सम को 3-4 तरीके से बना के आते थे। ठीक है, और कभी तक और इनका जो है मैथ्स बनाने का जो मतलब बोलेंगे कि ये मैथ्स बनाने के पीछे पागल थे। ये पढ़ते थे क्लास 6, 7, 8 और मैथ्स सॉल्व करते थे 9, 10 में। इतना ज़्यादा इनका दिमाग जो था हाईली एक्टिव हो चुका था मैथ्स को लेकर। और इनका कहना ये था कि ये रात में जब सोते हैं तो इनको सपने में जो है मैक्सिमम थ्योरम्स आते हैं और सुबह उठ के जो है ये कॉपी में लिख देते हैं। और कहा ये भी जाता है कि इनके रिसर्च पेपर को देख के जो है फॉरेन कंट्री से इनका बुलावा आया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पर ये गए थे। देन वहाँ का जो प्रोफेसर था उन्होंने ये कहा था रामानुजाचार्य को कि सिर्फ ये बोलने से दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी कि आपके सपने में ये थ्योरम्स आते हैं और ये थ्योरम्स तुम सुबह उठ के लिख देता है, तुम इसको प्रूव करने के बारे में सोचो। तब जाके रामानुजाचार्य जो है दिन रात मेहनत करके सम्स को, जो थ्योरम्स वो दिया था, उसको प्रूफ करना चालू किया। ऐसे बहुत से थ्योरम्स थे जो उनका लिखा हुआ है जो अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। अब आगे जाके अगर तुम प्रूफ कर पाओ तो तुमको जूनियर साइंटिस्ट का उपाधि खिताब मिल सकता है आपको। ठीक है, ऐसे ऐसे थ्योरम्स अभी भी जो है पड़े हुए हैं जिसको प्रूफ अभी तक भी जो है नहीं कर पाया गया किसी के द्वारा। ठीक है, तो चलिए सर हम लोग एपी स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन को पहचानेंगे कैसे। सबसे पहली बात यह है कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में 2-3 टर्म्स होता है। एक होता है फर्स्ट टर्म, एक होता है कॉमन डिफरेंस, एक होता है लास्ट टर्म और एक होता है नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन हम तुमको एपी का टर्म्स को एक लाइन में तुमको समझाते हैं। एपी का टर्म्स का मतलब है कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, देखो हमेशा 2-2 का गैपिंग है। 2 से 4 2 का गैपिंग है, 4 से 6 2 का गैपिंग है ना। या मान लो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये जो है देखो 2-2 का गैपिंग है। 5, 10, 15, 20, 5-5 का गैपिंग है। अगर नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है, अगर हर नंबर के बाद जो दूसरा नंबर आ रहा है, अगर डिफरेंस मेरा सेम है तो ये सीरीज़ और कोई दूसरा सीरीज़ नहीं, ये हमारा कौन सा सीरीज़ कहलाएगा, एपी सीरीज़ कहलाएगा। ठीक है, तो एपी सीरीज़ को पहचानने का तरीका यही है हमारा। ठीक है, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। ये जो गैपिंग का हम बात कर रहे हैं इसको ही एपी में जो है कॉमन डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, अगर किसी सीरीज में बहुत सारा नंबर दिया गया और सबके बीच का डिफरेंस अगर सेम है, जिसको कॉमन डिफरेंस के नाम से जाना जाता है, तो समझ जाना ये मेरा एपी दिया गया है, जिसको अर्थमेटिकल सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो एपी स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स होता है, जैसे कि मान लो कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट चलता चला जा रहा है। ठीक है, इस तरह का चलता चला जाए तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ बीच का गैपिंग कितना है, यहाँ पे 2 का गैपिंग है, यहाँ पे भी 2 का गैपिंग है। देखो गैपिंग हमेशा सेम है। ये जो गैपिंग का बात कर रहे हैं ना, दिस गैपिंग्स आर कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस, ध्यान रखना। ठीक है, जो फर्स्ट में टर्म आता है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। और जब लास्ट में अगर कुछ भी दिया, मान लो लास्ट में जो है 100 दिया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, जो लास्ट में होता है इसको बोलते हैं हम लोग लास्ट टर्म। ठीक है, अब बात आता है कि इसको किससे डिनोट करते हैं। लास्ट टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं टी एन से, याद रखना टी एन, या तो स्मॉल टी दे सकते हैं या तो कैपिटल टी दे सकता है, टी एन से हम लोग डिनोट करते हैं। उसके बाद तुम्हारा जो है, अब कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें तो कॉमन डिफरेंस को जो है डी से दिखाते हैं और फर्स्ट टर्म को जो है हम लोग ए से दिखाते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ ए का मतलब क्या हो गया, दैट इज फर्स्ट टर्म। ठीक है, डी का मतलब हो गया दैट इज कॉमन डिफरेंस, इसको
कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। टी एन का मतलब हो गया दैट इज लास्ट टर्म, और एन का मतलब देखो स्मॉल से भी दिखाता है कैपिटल से भी दिखाते हैं, ठीक है। और एन का मतलब हो गया हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये 4 टर्म्स के बारे में याद रखिएगा सर। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, टी एन का मतलब लास्ट टर्म, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होता है मेरा। और यहाँ ही से एक फॉर्मूला राइज होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही है लास्ट टर्म का फॉर्मूला। और आज इसी के बेसिस के ऊपर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स करेंगे। पहले तो ये सीखेंगे फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फिर हम लोग सीखेंगे कि कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स हमको निकालने देगा वो कैसे करेंगे, फिर लास्ट टर्म निकालना सीखेंगे, ठीक है। ऐसे करके मल्टीपल सम्स आज हम लोग बनाएंगे। ध्यान से वीडियो को जो है लास्ट तक आप देखिएगा, तो इसका जो है आगे वाला सम्स अगले सब वीडियो में जो है पूरी तरह से कवर किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को जो है अंतिम तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो टी एन इज इक्वल टू हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ओके, अब देखिए मान लीजिए एक टर्म आपको देते हैं, एक सीरीज हम लेते हैं जनरल सीरीज, जैसे कि एक लिए 3, 5, 7, 9, 11, 15। अब तुमको बोला गया फर्स्ट टर्म निकालिए, चलिए निकालते हैं। यहाँ पे लिखिए फर्स्ट टर्म मतलब ए। फर्स्ट में कौन है, फर्स्ट में हमारा टर्म दिया हुआ 3 दिया हुआ, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो गया 3। अब पूछा कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, तो कॉमन डिफरेंस का ना फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कोई भी 2 टर्म का उठा लीजिए, मान लीजिए ये 2 को उठा लीजिए, तो ये फर्स्ट हुआ ये सेकेंड हुआ। कोई भी 2 टर्म को उठा के आप माइनस कीजिए, आपका डिफरेंस सेम आएगा, कोई अलग डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। ख्याल रखिएगा। चलिए ये दोनों, ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म है, तो फॉर्मूला सेकेंड माइनस फर्स्ट होता है, तो 5 माइनस 3 कितना निकल गया हमारा, दैट इज 2 निकल गया। तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो गया 3, और कॉमन डिफरेंस दैट इज को डी से हम लोग दिखाते हैं, तो हमारा डी का वैल्यू कितना निकल गया 2। तो कोई भी सीरीज हमको देगा तो इसी तरह हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। एक और ले लेते हैं, चलिए 13, 19, 25, ठीक है। डॉट डॉट करके मान लीजिए कि सर 6 रहती है ना, मान लीजिए कि 101 है, ठीक है। तो बताइए सर यहाँ से फर्स्ट टर्म कौन हो जाएगा, यहाँ फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म इक्वल टू कितना है 13 है। कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू फॉर्मूला क्या पढ़े थे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो हमारा सेकेंड टर्म कौन है 19 है, फर्स्ट टर्म कौन है 13 है, कितना आ गया 6। अगर मान लो तुमको लास्ट टर्म पूछ दे कि बताइए लास्ट टर्म कौन है, तो लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है टी है। कौन है भाई लास्ट में 101 है, तो 101 है। तो इस तरह ये टाइप 1 सम्स था, ठीक है, इसको टाइप 1 बोल सकते हैं, टाइप 1 सम्स, जहाँ पे कि हम लोग क्या निकालना सीखे कि फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं। तो ये एक तरीका है जो फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। चलते हैं हम लोग अगले से। टाइप 2 में है, इसका नाम है कि हाउ टू फॉर्म द सीरीज, मतलब सीरीज कैसे बनाएंगे। अगर मान लीजिए सर आपको फर्स्ट टर्म दे दें और कॉमन डिफरेंस हम दे देते हैं, तो सीरीज बनाएंगे कैसे, इसका एक फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। इससे फॉर्मूला तो याद नहीं रखना पड़ता है, फर्स्ट टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस ऐड करके चलो मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग को फॉर्मूला दे देते हैं। फॉर्मूला है कि इफ ए इज फर्स्ट टर्म, if A is first term and small d is common difference, ठीक है, common difference, then series क्या बनेगा a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d, डॉट 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 इस तरह जाएगा, तो लास्ट कहाँ जाएगा a प्लस एन डी, ठीक है।
जनरल टर्म तो एक बोल सकते हैं a प्लस एन डी मेरा आ जाएगा, लेकिन सीरीज याद रखना इस तरह। अगर हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर हमको दिया हुआ और सीरीज फाइंड आउट करनी या सीरीज बनाने के लिए हमको बोल रहा है तो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी। हम इसके ऊपर एग्जाम्पल भी तुमको दिखाते हैं कि किस तरह जो है बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे सपोज करो इफ ए इक्वल टू 4 दिए एंड डी इक्वल टू 2 दिए, अब बोले कि फाइंड द सीरीज, फाइंड द सीरीज। तो कुछ नहीं करना है सर, एकदम फॉर्मूला बैठा देना है। सीरीज मतलब अगर सीरीज तुमको निकालने बोले तो हाईएस्ट 3 से 4 निकालना है, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है, उसका डॉट डॉट करके दे देना। ठीक है, और ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो क्या है ए प्लस डी ए प्लस 2 डी एंड ए प्लस 3 डी, डॉट डॉट चलता चला जाएगा। ए की जगह कितना बैठाएंगे 4 बैठाएंगे। यहाँ पे 4 प्लस 2, ठीक है, यहाँ पे 4 प्लस 2 और डी के बदले 2, यहाँ पे 4 प्लस 3 और 2, डॉट डॉट चलता चला गया। यहाँ पे हो गया 4 और 2 हो गया 6, यहाँ पे देखिए 2 2 जा कितना होगा 4, फिर 4 प्लस 3 2 जा 6, चलता चला गया। तो 4 6 8 10 ऐसे चलता। तो देयरफॉर सीरीज क्या निकला 4 6 8 10। तो हमको अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर हमको मिल जाए तो हम लोग आसानी से और आराम से बना सकते हैं सीरीज को। ठीक है, तो आई थिंक ये सेकेंड वाला टाइप समझ में आ गया होगा। ये हमारा फॉर्मूला है, मेन यही है। ये फॉर्मूला को आप माइंड में रखिएगा सर, और इसी फॉर्मूला से आपका काम हो जाएगा। जब कहीं भी कोई सम्स में आपको सीरीज बनाने के लिए बोला और ए या डी आप निकाल चुके हैं, तो ए और डी अगर आप निकाल चुके हैं तो मतलब सीरीज भी आपके हाथ में है। ये फॉर्मूला लगाएंगे और फट से मेरा क्या होगा निकल जाएगा। हाँ, कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं सर इतना तो आसान था, आप जनरली 2 2 ऐड कर देते मिल जाता। हाँ सर, आसान था, लेकिन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपको मान लीजिए कि 2 दिया तो आप आराम से ऐड करके निकल गए। अगर मान लीजिए कॉमन डिफरेंस आपको 1/3 देता, 2/3 देता, 1/6 देता या -1/2 देता, तो उस समय आपको प्लस माइनस करने की जरूरत पड़ती। ठीक है, तो फिर उस समय आपको जो है ये फॉर्मूला ही उस समय काम आएगा। ठीक है, तो इसीलिए एक तरीका सीखो, प्रॉपर सीखो, जिससे कि सारा सम्स में तुम्हारा क्या हो जाए सॉल्व हो पाए। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो सर ये तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग अगले टाइप में। चलिए सर अगले टाइप में। देखिए टाइप 3 में आते हैं। हाँ, इसका मतलब कि टाइप का नाम है हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट टर्म। कोई टर्म हम आपको दे दिए और बोले कि उसका वैल्यू बताइए उतने नंबर टर्म में आएगा क्या। ठीक है, जैसे कि देखिए फाइंड द 20th टर्म ऑफ द गिवन सीरीज 2 4 6 8। ठीक है, डॉट चलता है। ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ऐसे करते करते बोला 20 नंबर में बताइए कि कौन आने वाला है, ये पूछा हमसे। ठीक है, चलिए सर जो सम्स को सॉल्व करेंगे आप ध्यान से देखिएगा, एकदम सिक्वेंसली वैसे ही बनाइएगा एग्जाम में। ठीक है, यहाँ लिखेंगे द गिवन सीरीज इज 2 4 6 8। ठीक है, अब सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखिए। फर्स्ट टर्म मतलब ए का वैल्यू कितना है 2, और उसके बाद कॉमन डिफरेंस, फॉर्मूला क्या था सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म कौन है 4 - 2 दैट इज 2। अब हमको बात बताइए कितने नंबर टर्म का निकालने बोला है, तो हमको निकालने बोला है 20th टर्म का, यानी n का वैल्यू कितना है 20। n को क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, n को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म, n का वैल्यू 10। अब हमको 20th टर्म का निकालना, तो याद रखना फॉर्मूला यही यूज़ करते हैं। जब भी किसी टर्म का एग्जैक्ट वैल्यू निकालने बोलेगा तो फॉर्मूला जो भी लिखवाए थे Tn = a + n - 1 × d, वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, Tn a + n - 1 × d है ना। किस टर्म का निकालना 20, तो इसे लिखेंगे T20। a के बदले कितना लिखेंगे 2, n के बदले 20 - 1, d के बदले कितना लिखेंगे 2। अब यहाँ पे 2 प्लस पहले माइनस करना 90 × 2। ठीक है, 90 × 2 कितना हो गया 38, 38 + 2 कितना हो गया 40, यानी 20 नंबर वाले टर्म में कौन आएगा 40 आएगा हमारा। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये एक
मैथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आराम से। खाली फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और किस नंबर टर्म्स का निकालना, ये 3 वैल्यू तुमको पता रहना चाहिए। उसके बाद इस फॉर्मूले में सेट करेंगे और निकाल लेंगे। ठीक है, चलते हैं इसी तरह का एक और एग्जाम्पल उठाते हैं। बोला है फाइंड द 105th टर्म, 105th टर्म ऑफ द गिव एपी। एपी दिया है बहुत डेंजर, 4 होल 1/2, 5 होल 1/2 डॉट डॉट। चलिए कोई बात नहीं, बहुत आसान है। अब सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे द गिवन सीरीज, द गिवन सीरीज क्या है, 4 1/2, 5 1/2 डॉट डॉट चलते चला रहा है। ठीक है, चलिए सर इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 4 2 8, 8 9/2 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ पे 11/2 होगा, चलता चला रहा है। अब बताइए सर फर्स्ट टर्म कितना है। फर्स्ट टर्म a = 4, कॉमन डिफरेंस b, इसका मतलब क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में कौन है, 9/2 है, और फर्स्ट टर्म में कौन है, 4 है ना। माइनस करेंगे, रूल वही रहेगा, चाहे सीरीज कैसा भी दे, सीधा दे, उल्टा दे, सीधे टेढ़ा दे, कुछ भी दे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, हम वही सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे। तो 9/2 माइनस, यहाँ पे एलसीएम अगर लेते हैं 9 - 8 तो कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, ये मेरा कॉमन डिफरेंस है। और नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n का वैल्यू, हमको n का मतलब किस टर्म्स का निकालना है, हमको निकालना किसका है, 105 का। यहाँ लिखेंगे 105। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, Tn = a + n - 1 × d। a मतलब फर्स्ट टर्म कितना है मेरे पास, 4 है, यहाँ 4 बैठा है, प्लस n का वैल्यू है 105 - 1 d का वैल्यू निकाल के लाए थे 1/2, यहाँ 1/2 लिख दिए। 4 प्लस यहाँ पे हो गया 104, ये मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, 4 प्लस 2 से काटो तो कितना आ गया, 52, यहाँ पे कितना आ गया, 56। ये आ गया हमारा, n की जगह कितना होगा, 105 है ना। तो T105 टर्म का वैल्यू कितना निकला, 56 निकला। ये हमारा आंसर। ठीक है, आई होप इस टाइप का बन जाएगा। ओके, चलिए ये तो टाइप 3 था, अब चलते हैं हम लोग टाइप 4 में। टाइप 4 क्या कहता है, सो देखो। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ऐसा देगा कि आपको nth टर्म दे देगा और बोलेगा इस टर्म का वैल्यू बताइए, कॉमन डिफरेंस बताइए, बहुत सा चीज़ आपसे पूछेगा। जैसे हम एक एग्जांपल तुमको देखते हैं। देखिए बोला क्या गया है कि इफ़ द nth टर्म ऑफ एन AP, nth टर्म AP का वैल्यू दिया है 5n - 2। ठीक है, और फाइंड करने बोला है, फाइंड नंबर 1 फर्स्ट टर्म, नंबर 2 कॉमन डिफरेंस, नंबर 3 क्या है, 19th टर्म। चलिए ठीक है, ये आपको 3 टू निकालने के लिए दिया है और हमको nth टर्म का वैल्यू दिया हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे nth टर्म ऑफ एन AP, nth टर्म ऑफ एन AP कितना दिया हुआ है, 5n - 2। पता है nth टर्म को कैसे दिखाते हैं, ये दिया हुआ है हमने आपको 5n - 2, ये Tn का वैल्यू दिया हुआ है।
ठीक है। अब n के बदले 1 बैठाएंगे तो मेरा फर्स्ट टर्म आएगा, n के बदले 2 बैठाएंगे तो मेरा कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा, सेकेंड टर्म आएगा, n के बदले 3 बैठाएंगे तो थर्ड टर्म आएगा, और कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो मेरा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, a निकल गया, कॉमन डिफरेंस निकल गया, n का वैल्यू देखो थर्ड में कितना दिया है, थर्ड में दिया 19, तो हम 19 का टर्म्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, या डायरेक्ट n के बदले 19 भी बैठा देंगे तो भी निकल जाएगा मेरा, ठीक है। चलिए सर, देखिए अब इफ n इक्वल टू 1 तो t1 5 इंटू 1 माइनस 2 कितना निकला 3, यानी फर्स्ट टर्म कितना निकल गया 3। इफ n इक्वल टू 2 लेते हैं तो t n इज इक्वल टू क्या था 5n माइनस 2 था, जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 पुट कर दो, 2 माइनस 2 10 माइनस 2 कितना आ गया 8 आ गया। तो अब हमको बात बताइए, आपका फर्स्ट टर्म 3 है, सेकेंड टर्म 8 है, यहाँ पे लिखते हैं, तो आपका फर्स्ट टर्म कितना निकल गया, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 3, सेकेंड टर्म कितना निकल गया, सेकेंड टर्म 8। हालांकि हमको सेकेंड टर्म तो पूछा नहीं था, हमसे पूछा था कॉमन डिफरेंस, बट कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए तुमको दोनों चाहिए, सेकेंड और फर्स्ट दोनों चाहिए, तब ना सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो मेरा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस और उसका फॉर्मूला लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या था फॉर्मूला, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म में 8 है, फर्स्ट टर्म में 3 है, तो कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया 5, फर्स्ट टर्म कितना निकल गया 3। अब 19 टर्म का वैल्यू पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगेन tn कितना वो लोग दिया था, वो लोग दिया था 5n माइनस 2, n के बदले कितना पूछा है बैठा देंगे 19 बैठा देंगे, 19 पूछा है तो यहाँ पे 19 बैठा दिए, 19 5 है 95 माइनस 2 कितना हो गया आंसर 93 हो गया आंसर। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में जहाँ पे कि आपको nth टर्म ऑफ AP दे देगा और ये सब कुछ आपसे पूछेगा, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। अब आपका मान लीजिए कि सीरीज़ आपको पूछ रहे हैं कि बताइए सीरीज़ बना के दिखाइए, तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास देखिए सर अभी अभी सिखाए थे, आपके पास D है, आपके पास A है, तो जब A है आपके पास D है तो सीरीज नहीं निकल जाएगा। देखिए सर यहाँ पे हम सीरीज बना देते हैं, याद कीजिए, यहाँ पे लिखेंगे सीरीज इज, सीरीज का फॉर्मूला बताए थे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, बोले थे चार्ट को निकाल लेना बस काफ़ी है ना। तो बताइए a की जगह पे कितना बैठाएंगे, a की जगह पे 3 बैठाएंगे, 3, d के बदले कितना बैठेगा 5, यहाँ पे 3 प्लस 2 इंटू 5, यहाँ पे 3 प्लस 3 इंटू 5 डॉट डॉट डॉट, अब यहाँ पे हो गया 3, 3 और 5 8, देखिए 5 टू 10, 10 प्लस 3 13, उसके बाद 5 3 15, 15 प्लस 3 18 डॉट डॉट चलता चला जाए। तो देयरफॉर सीरीज ये रहेगा मेरा, सीरीज मेरा क्या निकल गया 3 8 13 8 है ना। देखिए सर 5 5 का डिफरेंस है सब में, 3 5 8 8 5 13 13 5 18, 5 5 का डिफरेंस मेरा जा रहा है। तो अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, तो हम सीरीज़ भी निकाल सकते हैं, कोई टर्म बोलेगा वो भी निकाल सकते हैं, हम कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बस हमारे पास फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड कोई सी नंबर ऑफ टर्म्स का अगर वैल्यू पूछा है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमको बता देना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला क्लियर होगा आप लोग का टाइप 4। चलते हैं हम लोग टाइप 5 में, ठीक है। टाइप 4 के बाद आते हैं टाइप 5 में, ये हमारा टाइप 5। टाइप 5 क्या कहते हैं, सुनिए। टाइप 5 में हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने बोला है, मतलब n निकालने के लिए दिया है, मतलब हमको लास्ट टर्म दे देगा इसमें और बोलेगा बताइए नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, मतलब n का वैल्यू फाइंड करने के लिए। टाइप 5 का नाम हम दे सकते हैं कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी ब्रैकेट में लिख सकते हैं n का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। n का वैल्यू कैसे फाइंड करना ये सीखना है हमको टाइप 5 में। चलिए एक क्वेश्चन सोचते हैं, बोला है क्या, विच टर्म
of the AP 5, 9, 13, 17, ठीक है, डॉट 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 लास्ट टर्म में 81 लिखा हुआ है। ठीक है, इस बार n निकालना है, n दिया नहीं है हमको, तो बस सेम तरीका है, बस यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बात है तो ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे द नंबर ऑफ टर्म्स इज द गिवन सीरीज, द गिवन सीरीज क्या है मेरे पास 5, 9, 13, 17 डॉट 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 लास्ट में 81 दिया। तो हमको बात बताइए सर फर्स्ट टर्म कितना है आपके पास, फर्स्ट टर्म मतलब ए इक्वल टू दिया है 5, है ना। उसके बाद निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इसका मतलब क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म आपका कितना है 9, फर्स्ट टर्म कितना है 5, 9 माइनस 5 कितना हो गया 4 हो गया हमारा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n का वैल्यू नहीं पता, n ही लेट कर लेते हैं, बट हमको इसमें एक्स्ट्रा चीज़ एक तो दिया है लास्ट टर्म मतलब tn का वैल्यू दिया हुआ है कितना है 81, यही बात का ध्यान रखना है। जो लास्ट टर्म उनको दिया रहता है किसका वैल्यू दिया हुआ है, tn का वैल्यू उनको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए सर फॉर्मूला वही वाला पुट करते हैं, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn कहाँ है 81। फर्स्ट टर्म मेरे पास कितना है, फर्स्ट टर्म है मेरे पास 5 प्लस n हमको नहीं पता इसका वैल्यू निकालना है, और कॉमन डिफरेंस दिया है 4 प्लस 5 है, इधर लेके आ जाइए -5 हो गया, यहाँ क्या बचा n माइनस 1 इंटू 4। अब देखिए सर 4 एक बार n के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, 81 माइनस अगर 5 का बात करें तो यहाँ पर आएगा 76। 4 एक बार n के साथ होगा तो 4n, 4 एक बार 1 के साथ होगा तो 4 होगा। अब इधर -4 है, इधर आके क्या बनेगा +4 बनेगा, तो 76 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया 4n, यहाँ पे हो गया 80 और यहाँ पे हो गया 4n, 4 से काटेंगे तो 20, यानी n का वैल्यू कितना निकल गया 20 निकल गया, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, n का वैल्यू हमारा कितना है 20 आया n का वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग जो निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म्स का वैल्यू, जिसमें कि लास्ट टर्म हमको गिवन रहेगा। ठीक है, ओके आगे चलते हैं अगले सेक्शन। एक सम सॉल्व बनाते हैं इस टाइप का। सम दिया हुआ बोला है फाइंड n इफ द सीरीज इज 3, 15, 27 डॉट 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 363। चलिए सर ये निकालें, ये सीरीज आपको दिया और बोला सॉल्व करके बताइए इसमें n का वैल्यू कितना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मेरे पास कितना है 3 है, कॉमन डिफरेंस कर सकते हैं 15 माइनस 3 12 का, और लास्ट टर्म हमारे पास कितना है 363 है ना। चलिए एग्जाम में एकदम सीक्वेंस की बनाना, द गिवन सीरीज इज 3, 15, 27, 363। फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3 है, उसके बाद निकालेंगे हम लोग कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो सेकेंड टर्म हमारे पास कितना है, सेकेंड टर्म है 15 और फर्स्ट टर्म कितना है 3, 15 माइनस 3 कितना हो गया 12 है ना। लास्ट टर्म हमारे पास कितना है, लास्ट टर्म मतलब tn कितना दिया हुआ 363, और हमको निकालना किसका वैल्यू है n का। n का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स का हमको वैल्यू निकालने के लिए बोला है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं फॉर्मूला यूज़ करते हैं, tn इज इक्वल टू a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 363, ए कितना दिया हुआ है 3, एन का वैल्यू हमको नहीं पता और डी का वैल्यू वो दिया हुआ होगा, हाँ 12 दिया हुआ है। ये +3 है, इधर लेके चल जाओ -3 बनेगा और यहाँ पे हो गया n माइनस वन इंटू 12, यहाँ पे हो गया 360, 12 एक बार n के साथ एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 12n माइनस 12, ये -12 है, इधर आके बनेगा +12, ठीक है, इक्वल टू 12 60 70 दैट इज 372 और यहाँ पे आ गया 12n, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर n का वैल्यू डेसिमल में या फ्रैक्शन में आ रहा है तो बोल देना कि ये AP सीरीज़ नहीं है, ये बात ये एकदम याद रखना नोट के रूप में। n का वैल्यू जब भी आएगा हमेशा होल नंबर में रहेगा, 2 3 4 5 6 ऐसा रहेगा, ठीक है। नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं देगा ये, जब भी देगा जो है पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। हाँ फ्रैक्शन वैल्यू दिया या फिर मान लो कि डेसिमल का वैल्यू दिया, ठीक है, तो ये सब बोल देना कि ये AP सीरीज़ नहीं है, इट इज़ नॉट AP सीरीज़। तो चेक करने के लिए देगा वेदर इट इज़ AP सीरीज़ और नॉट, वो भी हम तुमको दिखा देंगे नेक्स्ट टाइप में। अगर तुमको ये पूछता है कि बताइए ये सीरीज़ AP सीरीज़ में है या नहीं है, तो तुम सिंपल सा n का वैल्यू निकालना और n का वैल्यू अगर तुम्हारा फ्रैक्शन में नहीं होल नंबर में आता, पॉजिटिव आता, तो बोलना यस इट इज़ AP सीरीज़। लेकिन अगर n का वैल्यू फ्रैक्शन में आता है, डेसिमल में आता है, माइनस में आता है, तो बोल देना भैया ये AP सीरीज़ नहीं है, ठीक है। ये चेक करने के लिए भी देता है आपको। अगर यहाँ 12 से काटा जाए तो 12 3 36, 12 का 12, n इक्वल टू 31, ठीक है, n इक्वल टू 31 आ गया। चलिए चलिए सर, तो अब ये n वाला वैल्यू निकालना आप लोग सीख गए होंगे। तो या तो ये देखिए RS अग्रवाल क्लास 10 का बुक है मेरे हाथ में, तो या तो बोल सकता है कि हाउ मेनी टर्म्स ऐसा बोल सकता है या विच टर्म ऑफ द AP ऐसा बोल सकता है। तो हाउ मेनी टर्म्स बोले या विच टर्म ऑफ द AP बोले, दोनों का मतलब सेम है, आपको वैल्यू निकालना है n का ही, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, अगला टाइप का क्वेश्चन में, ये टाइप 5 चल रहा था, अब चलते हैं हम लोग टाइप 6, ठीक है। टाइप 6 देखिए, टाइप 6 का सम्स किस तरह से वो दे सकता है आपसे। एक तो n हो गया, TN निकालना सीखे हम लोग, ठीक है। अच्छा, आपको एक टर्म दे देगा और वो बोलेगा क्या कि बताइए वो कौन सा टर्म है जहाँ पे कि नेगेटिव टर्म स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ तुमको बोलेगा, ठीक है। तो आपको जब ऐसा कुछ बात बोलेगा तो जैसे हम सम्स ही उठा लेते हैं, दो बार टाइप 6 में आते हैं। क्वेश्चन बोला है कि विच टर्म ऑफ द AP, विच टर्म ऑफ द AP 24 21 18 15 डॉट डॉट चलता है। देखिए सर यहाँ डिग्रीज हो रहा है ना, कम हो रहा है, तो बोला वो टर्म बताइए जहाँ पे कि पहला नेगेटिव टर्म स्टार्ट होगा। वो पहला टर्म कौन सा है जहाँ से नेगेटिव टर्म स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही सब तुमको दिया हुआ है। अब चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे सबसे पहला बात है, एक एक करके सॉल्व कर देते। यहाँ पे लिखेंगे द गिवन सीरीज, द गिवन सीरीज है ना, क्या दिया हुआ है 24 21 18 15 चलते चलाएंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट टर्म, कितना दिया हुआ है 24, उसके बाद कॉमन डिफरेंस दैट इज D इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड में कौन है 21 माइनस 24, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया -3 आया, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कुछ तो दिया नहीं, यहाँ पे हमको पूछा है कि नेगेटिव टर्म को जब भी कभी भी नेगेटिव टर्म आपको निकालने बोले तो याद रखना ऐसे निकालते हैं Tn लेस देन 0, क्योंकि 0 से कम तभी तो नेगेटिव होगा। अगर 0 से बड़ा लेंगे तो सबका सब कौन सा टर्म आएगा, पॉजिटिव टर्म आएगा। तो जब कभी भी आपको नेगेटिव निकालने बोले तो समझ जाना Tn लेस देन 0 लेके चलना है, ठीक है। अब Tn का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0, ठीक है। देखते हैं कौन सा टर्म में आता है, तो a वाला क्या होगा 24, n हमको नहीं पता और d हमको पता है -3, ठीक है। तो 24 ले लिए,
अब देखो -3 इंटू -n -3n -3 इंटू -1 +3 <0 24 ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है, +3 24 कितना हो जाएगा 27 3n <0। अच्छा एक बात और, ये इनइक्वालिटी का सम्स है, इनइक्वालिटीज़ भी हम आपको बता देंगे। फिलहाल के लिए बस इतना याद रखिए, लेस देन 0 लेस देन उसी तरह काम करेगा जैसे इक्वल टू कैसे करता है। फिलहाल इतना कॉन्सेप्ट याद रखो, इक्वल टू रहता तो क्या करते, +27 हो जाएगा -27 बनता, लेस देन भी रहेगा तो वही करेंगे, +27 हो जाएगा क्या बन जाएगा -27, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ का जो है चेंजेस पाया जाएगा, चेंजेस क्या पाया जाएगा सो आपको दिखाते हैं, देखिए सर ये प्लस हो जाएगा माइनस होगा, ठीक है। इक्वल टू में दोनों तरफ माइनस होता था तो आराम से काट देते थे, इक्वल टू में कोई चेंजेस नहीं करते थे। बट यहाँ पर जैसे ही आप इक्वल टू ये माइनस को जैसे ही आप कैंसिल आउट कीजिएगा, कैंसिल आउट तो होता नहीं है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है। फिलहाल बस इतना याद रखिए, दोनों माइनस जैसे ही हटेगा ये इनइक्वालिटी लेस से ग्रेटर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3n ग्रेटर देन 27, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करें, 3 9 27 n 9, यानी n का वैल्यू जो है वो 9वां टर्म तक क्या होगा पॉजिटिव होगा, और 10वां टर्म में जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब यही है। अब ये इनइक्वालिटी इसलिए चेंज हुआ, पहले बता दें, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये प्लस हुआ तो इनइक्वालिटी चेंज होता है। जब भी दोनों तरफ आप माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इनइक्वालिटी आपका चेंज होता है, लेस रहेगा तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर रहेगा तो लेस हो जाएगा। दूसरी बात, n ग्रेटर देन 9 है, मतलब 9 तक n का वैल्यू क्या है पॉजिटिव देगा, 9 के बाद जैसे ही जाएंगे n का वैल्यू क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सीधा सीधा लिख देंगे देयरफॉर n = 10। आपसे यही पूछा था कि किस टर्म में जो है फर्स्ट नेगेटिव आपसे मिलेगा, तो हम लिखेंगे 10 टर्म, सॉरी यहाँ लिख देंगे 10 टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द गिवन नेगेटिव, ठीक है, इक्वल टू। चलिए सर अगले सम्स को लेके चलते हैं हम लोग, टाइप 7 में आते हैं, ठीक है, ओके। अब हमको टाइप 7 में आते हैं, ठीक है। अब देखिए सर, आपको जो है एक टर्म दे देगा, अब बोलेगा कि बताइए ये सच में एपी सीरीज है या नहीं है, मतलब एपी सीरीज चेक करने के लिए हमको दिया, सपोज करो ऐसा कुछ लिखेगा, बोलेगा क्या कि इज 184 a term of the AP 3 7 11 15 ऐसा चलता है, मतलब 184 इस एपी सीरीज में आएगा कि नहीं आएगा चेक करके बताइए। तो सर आपको जब चेक करने के लिए बोले या हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स बोले या फिर विच टर्म ऑफ द एपी बोले, इन तीनों कंडीशन में आपको निकालना सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है n का वैल्यू, ठीक है, n का वैल्यू ही निकालेंगे हम लोग। अब ये 184 को क्या मान लेंगे तो बताते हैं, देखिए सर पहले द गिवन सीरीज इज क्या है 3 7 11 50 डॉट 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 चलता चला जा रहा है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना है, फर्स्ट टर्म ए कितना है 3, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड में कौन है 7 है, -3 कितना आ गया 4। अब ये जो 184 बोला है कि सीरीज में आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा कुछ लिखा रहेगा, वन जैसे कि चैप्टर में दिया हुआ है 184 इज द टर्म ऑफ द एपी या इज -150, ऐसा कुछ अगर तुमको देता है तो समझ जाना ये tn का वैल्यू दिया हुआ, मतलब लास्ट टर्म में दिया है हमको 184, इसको लास्ट टर्म मान लेंगे, ठीक है। अब इस तरह का सम तुम अभी बना के आया है, सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, tn = a + n - 1 × d, tn की जगह कितना लिखेंगे 184, a की जगह फर्स्ट टर्म कितना है 3 प्लस n - 1, d का वैल्यू कितना है 4 प्लस 3 इधर क्या बन जाएगा -3, यहाँ पे क्या होगा n - 4 181 4n - 4 इधर बन जाएगा +4, तो यहाँ पे कितना हो गया 4n = 185, n = 180 बाई
4, अभी तो कटेगा नहीं। और हम एक बात बोले थे कि n का वैल्यू हमेशा होल नंबर में आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, तभी वो एपी सीरीज़ है। और अगर कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन में n का वैल्यू आ रहा है तो वो एपी सीरीज़ नहीं कहलाएगा। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू आ रहा है तो ये एपी सीरीज़ नहीं है। तो यहाँ स्टेटमेंट लिख देंगे कि लिखेंगे 184 इज नॉट द टर्म ऑफ द एपी। 184 जो है एपी का कोई भी टर्म नहीं है, या एपी सीरीज में नहीं आएगा। तो इस तरह जब चेक करने बोलेगा तो बस n का वैल्यू आप निकालिएगा। अगर n का वैल्यू यहाँ कट जाता, होल नंबर में आ जाता तो बोलते यस, और यहाँ पे नहीं आया या डेसिमल या फ्रैक्शन में आएगा तो सीधा सीधा हम लोग क्या लिखेंगे, नो, नहीं आएगा। ठीक है, ओके। देखिए सर, टाइप 8 में आते हैं और टाइप 8 का नाम है कि हाउ टू फाइंड द मिडिल टर्म। अब हम लोग सीखेंगे कि मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। ठीक है, हाउ टू फाइंड मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म निकालना हम लोगों को। अगर मिडिल टर्म का हम बात करें तो जस्ट सपोज कीजिए कि इफ n इज ऑड, अगर n का वैल्यू ऑड है तो आपका जो मिडिल टर्म का फॉर्मूला होगा, मिडिल टर्म इज इक्वल टू n प्लस 1/2। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इफ n इज इवन देन मिडिल टर्म का फॉर्मूला होगा n/2 प्लस 1। ठीक है, ऑड रहेगा तो एक मिडिल टर्म आएगा और इवन रहेगा तो 2 मिडिल टर्म आएगा। अब इसी बेसिस पे हम लोग जो है सम्स बनाएंगे। ठीक है, चलिए पूरा ही मिटाते हैं, कोई दिक्कत। हम एक सम्स लेते हैं। सम्स दिया हुआ है यहाँ पे, फाइंड द मिडिल टर्म find the middle term of the AP। क्या दिया हुआ है, 213, 205, 197 डॉट 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 37। मिडिल टर्म निकालने के लिए सबसे पहला काम, आपके पास n का वैल्यू होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग n का वैल्यू ही निकाल के लाएंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पे लिखेंगे द गिवन सीरीज इज कितना है, 213, 205, 197 एंड 37। तो हमारा फर्स्ट टर्म a इक्वल टू कितना है, 213। ठीक है, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में कितना है, 205, फर्स्ट टर्म में 213, कितना आ गया, 8 है ना। n तो दिया नहीं है, लास्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म कितना है, 37। तो यहाँ लिखेंगे लास्ट टर्म tn इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 37। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकाल के क्या लाएंगे, n का वैल्यू, और उसके बाद हम लोग मिडिल टर्म चेक करेंगे कि अगर n ऑड आया तो एक मिडिल टर्म, इवन आया तो मिडिल टर्म करेंगे। ठीक है, चलिए सर, तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn मतलब लास्ट टर्म कितना है, 37। अच्छा यहाँ -8 होगा, सॉरी, हाँ ठीक, 37। a का वैल्यू कितना है, 213, n का वैल्यू नहीं पता, और d का वैल्यू है -8। ये प्लस है, इधर के माइनस बन जाएगा। ठीक है, n माइनस 1 -8, 213 था ना, सॉरी। अब 37 को माइनस करना है तो -176, -8 इंटू n, -8n, -8 इंटू माइनस है प्लस 8, तो 176 प्लस है, इधर के माइनस बन जाएगा, -8n, साइन बैठेगा माइनस का, काम करेगा प्लस का, तो 8 से 14, 184, -8n, माइनस माइनस कैंसिल, 8 से काटेंगे, 8 2 16, 2 8 3 24, n इक्वल टू कितना आया, 23। और 23 हमारा क्या है, ऑड है, और ऑड होगा तो उसका कितना मिडिल टर्म फैक्टर होगा, एक मिडिल टर्म फैक्टर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मिडिल टर्म इज
फॉर्मूला क्या था, n+1/2। n के बदले कितना बैठाएंगे, 23 + 1/2, इसका मतलब 24/2, इसका मतलब कौन सा टर्म, 12 टर्म आएगा हमारा। ठीक है, 12 नंबर वाला टर्म आएगा, n = 12। अब 12 नंबर का वैल्यू तुमसे पूछेगा तो निकाल लीजिए सर, Tn = a + n - 1 × d। 12 नंबर का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ 12 लिखे, a मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 213, n का वैल्यू 12 - 1 कॉमन डिफरेंस है -8 का, -8। ठीक है तो यहाँ पे कितना हो गया 213, यहाँ हो गया 11 - 8 तो 213, यहाँ हो गया -88, 13 8 5 2 125 होगा आंसर। ठीक है, तो पहले आपको मिडिल टर्म भी निकालना, फिर उस मिडिल टर्म को निकालने के बाद उसका वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करना है, ख्याल की बात। ओके, तो ये था तुम्हारा टाइप 8 जिसमें कि हम लोग मिडिल टर्म निकालने का तरीका सीखे। अगर n का वैल्यू आपका इवन आता तो 2 बार निकालते, 2 तो मिडिल टर्म निकालते और फिर 2 बार ये निकालना पड़ता हमको। ठीक है, ओके, टाइप 8। तो टाइप 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। एक और दिखाते हैं लास्ट टर्म का कॉन्सेप्ट क्या है, लास्ट टर्म से रिलेटेड क्या क्या बात होती है, मिटा रहे हैं इसको हम लोग। अब हम लोग चलते हैं टाइप 9 में। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी एक तो आपको पूछेगा टाइप 9 में आते हैं, बोलेगा फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। ये वर्ड जब लिखा रहेगा ना, फाइंड द फोर्थ टर्म, फाइंड द सिक्स्थ टर्म, तो Tn = a + n - 1 × d मार के निकल जाएंगे। लेकिन अगर लिख दे फ्रॉम द एंड, मतलब पीछे से बताइए 5वां टर्म कौन सा होगा, पीछे से बताइए कि 8वां टर्म कौन सा होगा, पीछे से बताइए 10वां टर्म कौन सा होगा, तब फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला होगा L - n - 1 × d। L का मतलब क्या है, L का मतलब है लास्ट टर्म, n का मतलब क्या है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, d का मतलब क्या है कॉमन डिफरेंस, d का मतलब है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, याद रखिएगा सर ये फॉर्मूला को। अब इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। देखिए, अच्छा ये नीचे में तो लिख सकते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है क्या कि फाइंड 11th टर्म फ्रॉम द एंड, 11th टर्म from the end, term from the end of the AP series, of the AP क्या है 10 7 4 एंड -62। ठीक है, ये आपको सीरीज दिया है, लेकिन 11 टर्म कहाँ से पूछा है, स्टार्टिंग से नहीं पीछे से पूछा। बता पीछे से बताइए 11 नंबर में कौन आएगा, ये पूछा। तो जब भी पीछे से पूछेगा तो फॉर्मूला ही वाला यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे द गिवन सीरीज इज, द गिवन सीरीज इज क्या है 10 7 4 -62। अब बताइए सर यहाँ फर्स्ट टर्म कौन है 10, कॉमन डिफरेंस d निकालना है, डायरेक्ट निकाल रहे हैं आप, 7 - 10 दैट इज -3, और लास्ट टर्म कितना है हमारे पास -62, l मतलब लास्ट टर्म। ठीक है, अब निकालते हैं, n का वैल्यू 11 लेंगे। अब रीजन क्यों, क्योंकि हमको 11 टर्म बोला है, इसीलिए n का वैल्यू कितना लेंगे 11। अब यहाँ पे लिखेंगे 11th टर्म फ्रॉम एंड, फॉर्मूला क्या था L - n - 1 × d। L का बदले -62, n के बदले कितना बैठेगा 11 -1 और d का वैल्यू कितना है -3। ठीक है, तो यहाँ -62। अब देखिए -3 × -11 कितना होगा -33। अच्छा उतना छोड़ो, पहले माइनस कर लो, 11 - 1 10 और 10 × -3 कितना होगा -30। अब ब्रैकेट खोलिए सर, माइनस माइनस +30, तो फाइनली कितना आ गया आंसर -32। यानी अगर हम पीछे से आए तो पीछे से 11 नंबर में हमको कौन मिलेगा -32 मिलेगा। तो जब कभी भी आपको 6th टर्म 5th टर्म 4th टर्म फ्रॉम द एंड बोलेगा, जब भी ये वर्ड आपको दिखाई दे फ्रॉम द एंड, तो सर आप फॉर्मूला यही वाला यूज कीजिएगा, ध्यान रहे यही वाला फॉर्मूला यूज करना जब भी फ्रॉम द एंड दिया रहे। ठीक है, ख्याल रखिएगा सर। ओके, ये तो टाइप 9 था हमारा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग टाइप 10। ठीक है,
टाइप 10 में दो दो चीज निकालने बोलेगा, फर्स्ट टर्म भी और कॉमन डिफरेंस भी। तो यहाँ पे लिख देते हैं टाइप 10 का नाम कि हाउ टू फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हाउ टू फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ये आपको निकालना। क्वेश्चन कैसा देगा वो मैटर करता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन ही लिखते हैं। बोला क्या है कि द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज -4 एंड 13th term of an AP is -16. Find the AP. ठीक है, सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP is -4, 13th term of an AP is -16. Find the AP. यानी इसका मतलब है हमको सेवेंथ टर्म का आंसर दिया है और इसका मतलब है 13th टर्म का आंसर दिया है, और आपसे पूछा है बताइए A क्या है और D क्या है और सीरीज बताइए। सब निकालेंगे हम लोग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रहे बात। फाइंड द एपी का मतलब वो सीरीज का ही बात कर रहा है। टाइप 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो भाई यहाँ सॉल्व करने से पहले हम लोग ए और डी को लेट करेंगे। लेट क्या लिखेंगे कि लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस भी डी। चलिए सर, यहाँ किस टर्म का बात किया, सेवेंथ टर्म और एक 13th टर्म। यहाँ पे लिख देंगे फॉर सेवेंथ टर्म और यहाँ पे लिख देंगे फॉर 13th टर्म, ठीक है। चलिए, फर्स्ट टर्म को ए माने हैं, इसके लिए भी फर्स्ट टर्म ए। कॉमन डिफरेंस को डी माने हैं, इसके लिए भी कॉमन डिफरेंस डी। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 7, एन नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इसका 13। अच्छा, सेवेंथ टर्म का आंसर दिया है, कितना दिया है -4। जब भी सेवेंथ टर्म इज 8 टर्म इज, इसका मतलब Tn का वैल्यू दिया हुआ है। Tn का वैल्यू कितना दिया है -4, और n मतलब क्या है 7 का, मतलब T7 का वैल्यू दिया -4। और 13 टर्म का -16, इसका मतलब T13 का वैल्यू कितना दिया है -16। आई थिंक अब ये क्लियर समझ में आ रहा होगा कि 7 टर्म में क्या है -4, 13 टर्म में क्या है -16, तो T13 और T7 का दिया हुआ है। चलिए सर, सबसे पहले फॉर्मूला यूज करते हैं Tn वाला। Tn इज इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी। Tn के बदले कितना बैठाएंगे -4, a के जगह a, n के जगह 7 -1 डी, यहाँ पे -4 a, 7 -1 6 इंटू डी 6d, इक्वेशन 1। देखिए a प्लस 6d इक्वल टू -4, इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी। n के जगह कितना बैठेगा 13, a की जगह a, 13 -1 डी। T13 का वैल्यू कितना है -16, a प्लस 12d। ये इक्वेशन क्या हो गया 2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। पहला इक्वेशन क्या आया, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। तो पहला इक्वेशन आया है a प्लस 6d इक्वल टू -4, दूसरा आया है a प्लस 12d इक्वल टू -16। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपके क्लास 10 में ही सीबीएसई में है। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का एलिमिनेशन मेथड अपलोड हो चुका है, तो आप लोग देख लीजिएगा वहां पर, ठीक है। तो आपको ये वाला कैलकुलेशन भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए सर, साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। साइन हमेशा ऑपोजिट होता है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। ये कैंसिल हो गया, 12 में 6 गया, 6 बचेगा। इन दोनों में से बड़ा कौन है 12, 12 का क्या साइन है माइनस का, ओके। 16 में 4 गया, कितना बचेगा 12। इन दोनों में बड़ा कौन है 16, 16 का क्या साइन है प्लस है, तो यहाँ पे क्या बैठेगा प्लस ही हमारा बैठेगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा d इक्वल टू 12 बाई -6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, d का वैल्यू कितना निकला -2। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 कौन था, ये था a प्लस 6d इक्वल टू -4, a d की जगह कितना बैठा है -2, ठीक है। a प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा -12, ठीक है। और ये -12 उधर जाके क्या बन जाएगा +12, 12 में 4 का कितना बचेगा 8। अब हमारे पास a भी है और d भी है, ठीक है। a और d निकल गया, अब हमको सीरीज बनाना है। तो सीरीज बनाने के लिए क्या बताए थे, a प्लस d, a प्लस 2d, 3 ठो इनफ है, 4 ठो छोड़ दो। a के बदले कितना बैठाएंगे 8, ठीक।
यहाँ पे कितना होगा 8 डी के बदले -2, फिर 8 डी के बदले -2। अब देखिए सर 8 यहाँ पे 8 - 2 होगा, यहाँ 8 - 4 होगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा 8 -2 6, 8 - 4 4। तो एपी सीरीज क्या निकला हमारा 8 6 4। तो ये सर टाइप 1 से लेके टाइप 10 तक आप लोग को जो है टाइप वाइज आपको सम्स करवाया गया, ठीक है, आर एस अग्रवाल के बुक से। अब अगले जो वीडियो अपलोड होगा उसमें आर एस अग्रवाल का सम्स जो है, जो कि एनएट टर्म वाला लोग हैं, इसी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज आपको हम बता देते हैं 5E है जो एनएथ टर्म वाला है, और भी जो थोड़ा बहुत जो है कॉम्प्लेक्स जो सम्स है वो सॉल्व करके अगले वीडियो में डाला जाएगा। तो आप लोग बताइएगा सर जरूर कि आपको वीडियो देख के एपी सीरीज को देख के कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें ना करें, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, सम समझ में आया कि नहीं आया, या आपको डिफरेंट क्वालिटी का जो है सम्स आपको जो है पसंद है तो जरूर बताइएगा, उस टाइप का भी जो है वीडियो बना के डाला जाएगा। तब तक के लिए हम चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। टाटा बाय बाय।